बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे अध्येताओं, आज हम लोग पुनः प्रस्तुत हुए हैं बिहार बोर्ड की संस्कृत विषय की जो पुस्तक है पीयूषम, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 कक्षा 9 के अभ्यर्थियों के लिए है तथा भाग 2 कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए है। प्रिय अध्येताओं, पूर्व में हम लोग 3 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। 3 अध्यायों में सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हुए हैं वह ईश स्तुति नाम का पाठ था, और जो द्वितीय अध्याय था लोभाविष्टः चक्रधरः नाम का था, तथा तृतीय अध्याय जो था वह था यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के बारे में हम लोग उसमें पढ़े। यदि आप उसको पढ़ना चाहें तो मेरे संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहाँ से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो सारे वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। पीयूषम भाग 1 नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे और चतुर्थ पाठ में हम लोग पढ़ेंगे चत्वारो वेदा को। चत्वारो वेदा को पढ़ने से पूर्व छोटी सी सूचना ये है कि जैसे ही हम इन अध्यायों का विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं, उसके उपरांत इन अध्यायों के में बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग बृहद अध्ययन करेंगे और सभी प्रश्नों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसका वीडियो मैं आपको प्राप्त करवाऊँगा। तो चत्वारो वेदा हम पढ़ रहे हैं। चत्वारो वेदा अर्थात 4 वेद। हमारी वैदिक परंपराओं में जो वेद हैं, हमारे जो सबसे आदि ग्रंथ हैं, जो हमारी धरोहर हैं, जो अपौरुषेय हैं, जिनको किसी पुरुष के द्वारा नहीं अपितु भगवान से प्रदत्त, परमपिता परमेश्वर से प्रदत्त जो ग्रंथ माने जाते हैं उन्हें ही वेद कहते हैं। और जो वेद है, वेद शब्द वास्तव में विद्ज्ञाने धातु से बना हुआ है, जो विद धातु से बना हुआ है, और इस विद का अर्थ होता है ज्ञान। विद अर्थात ज्ञान, अर्थात जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो, जहाँ पर जो ज्ञान का भंडार हो, उसी को वेद कहते हैं। तो आज हम 4 वेदों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के सामने पढ़ रहे हैं, जो हमारे पीयूषम भाग 1 में उद्धृत पाठ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे लिखा हुआ है सबसे पहले कि भारतवर्षस्य संस्कृतनिधिषु वेदाः प्रधानपदं धारयन्ति। अर्थात भारतवर्षस्य अर्थात भारत की जो संस्कृति है, उसमें जो भारत की संस्कृति की जो निधि है, भारत की संस्कृति का जो धन है, वह वेदाः हैं। वह कौन है? वेदाः हैं। प्रधान पदम धारयन्ति, प्रधान पद धारण करते हैं। भारत की तो वैसे जो बहुत सारी निधियां हैं, परंतु बहुत सारे धन हैं। ऐसे बहुत सारा ऐसा धन होता है जो वास्तव में तो वह धन होता नहीं, वास्तव में वह द्रव्य होता नहीं, परंतु धन से कहीं बढ़कर भी होता है वह। तो उसी धन के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत में जो सांस्कृतिक धन है, जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, उन सांस्कृतिक धरोहरों में जो वेदाः हैं, जो वेद हैं, वह प्रधान पदम धारयन्ति, वह प्रधान पद को धारण करते हैं, एक अच्छा स्थान धारण करते हैं, सबसे उच्च स्थान को धारण करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमाः सन्ति। बता रहे हैं संसार से अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार की उपलब्ध ग्रंथेषु, जितने भी उपलब्ध ग्रंथ हैं, जितने भी प्राप्त ग्रंथ होते हैं, उनते एव, उनमें ही प्राचीनतमा संति, उनमें प्राचीनतम हैं। कौन? ये वेदाः। यह जो वेदाः हैं, ये वेदाः क्या हैं? तो उपलब्ध जो ग्रंथ, भारतवर्ष में जितने भी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, उन सभी ग्रंथों में प्राचीनतमा संति, ये सभी जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो प्रश्न आएगा कि प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? तो उसमें वेद जो ऑप्शन होगा, वेद ही प्राचीनतम ग्रंथ हैं। और हमारे भारतवर्ष की जो भारतवर्ष की संस्कृतियों में प्रधान संस्कृति
का स्थान किसको प्राप्त है, तो वेदों को प्राप्त है। आगे देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, भारतीयाः सर्वेपि वेद संबंधेन गौरवम् अनुभवन्ति। भारतीयाः सर्वेपि, जो भारतीय हैं, जो भारतीयाः, इस प्रकार रूप चलेगा जिस प्रकार रामः शब्द का चलता है, राम शब्द का चलता है ना, रामः रामो रामाः, उसी प्रकार भारतीय शब्द है। जो भारत में रहता है वह भारतीय है, जो नेपाल में रहता है नेपाली जिस प्रकार हो गया है ना, उसी प्रकार जो जर्मन में रहता है जर्मनीय हो गया, इसी प्रकार जो विदेश में रहता है विदेशीय हो गया, उसी प्रकार जो भारत में रहता है वह भारतीय हो गया। तो कहते हैं भारतीयाः सर्वेपि वेद संबंधेन गौरवम् अनुभवन्ति। भारतीयाः अर्थात भारत के जितने भी लोग हैं, सर्वेपि सभी, वेद संबंधेन वेद के संबंध में गौरव का अनुभव करते हैं। वह इस बात का गौरव रखते हैं कि ये जो वेद हैं वो हमारी धरोहर हैं और हमारे संस्कृत की प्रधान निधि हैं। वह हमारे संस्कृत की क्या है, प्रधान निधि हैं। और ये जो वेद हैं वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इसका हमको गौरव होता है, इस बात का हम गौरव करते हैं। आगे लिख रहे हैं कि ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते। मैं ऊपर बताया हूँ विद्ज्ञाने धातु से वेद शब्द बना हुआ है, तो वेद का अर्थ होता है क्या, ज्ञान। उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं, ज्ञानस्य पर्याय अर्थात ज्ञान का पर्यायवाची, अर्थात वेद का पर्यायवाची शब्द क्या है, ज्ञान है, अथवा ज्ञान की ही पर्यायवाची शब्द क्या है, वेद है। ठीक, तो परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि वेद की पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ज्ञान है, अथवा ज्ञान की शब्द की पर्यायवाची शब्द कौन है, तो वेद है। शास्त्राणि, यहाँ देखेंगे आगे, शास्त्राणि वेदानाम उद्धरणैः स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति। शास्त्राणि वेदानाम उद्धरणैः, जितने भी शास्त्र आपको प्राप्त होते हैं, जितने भी पुराण आदि प्राप्त होते हैं, वेदों के अलावा जितने भी आपको उपनिषद आदि ग्रंथ, पुराण आदि जो भी प्राप्त होते हैं, सर्वे शास्त्राणि, ये क्या है, सब शास्त्र हैं। तो शास्त्राणि वेदानाम उद्धरणैः, वेदों का ही उद्धरण देते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति से या किसी बालक से उसका परिचय पूछा जाए तो वह उद्धरण देता है अपने माता पिता, अपने दादा परदादा आदि का, अपने कुल का उद्धरण देता है कि मैं फला कुल से आ रहा हूँ। उसी प्रकार जो शास्त्र हैं, वो शास्त्र जो है किसका उद्धरण देते हैं, तो वह शास्त्र उद्धरण देते हैं वेदों का। वही बात बता रहे हैं, शास्त्राणि वेदानाम उद्धरणैः, शास्त्र वेदों के उद्धरण से स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति, अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। कोई भी सिद्धांत होता है तो वह वेद से ही प्रतिपादित होता है। तो जितने भी शास्त्र हैं वो अपना सिद्धांत किसको मानते हैं, वेद को मानते हैं। यह प्रश्न आएगा कि जो शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं वो किसको अपना उद्धरण मानते हैं, तो वेद को ही मानते हैं। आगे लिखा है, प्रस्तुते पाठे चतुर्णाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितमस्ति। लिखा हुआ है प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत जो चत्वारो वेदाः नाम का पाठ है, चतुर्णाम वेदानाम, चार जो वेद हैं, स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति, मुख्य रूप से इसमें चारों वेदों के मुख्य रूप को प्रतिपादित किया गया है कि चार वेद हैं क्या, उनमें क्या क्या विभाजन हुआ है और वो चार वेद कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताया गया है। फिर से देख लेंगे, प्रस्तुते पाठे चतुर्णाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यं च प्रतिपाद्यम दर्शितमस्ति। प्रस्तुत पाठ में चार वेदों के स्वरूप को मुख्यतया प्रतिपादित किया गया है, दर्शित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बस। पूर्ण विराम से पूर्ण विराम तक ही हम लोग पढ़ने का अभ्यास करेंगे और यही एक अच्छी शैली है कि एक पूर्ण विराम से दूसरे पूर्ण विराम तक आप एक सब पढ़ेंगे तो एक वहाँ पर सेंटेंस पूरा बन जाता है कि हाँ आखिर कहना क्या चाह रहा है कोई। तो अब यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं और पूर्ण विराम तक उसको ले जा रहे हैं। अस्माकं प्राचीना संस्कृत वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। अस्माकं अर्थात हमारी जो प्राचीना संस्कृति, जो हमारी प्राचीन संस्कृत है, तो वह वेदेषु सुरक्षिता वर्तते, वह वेद में ही सुरक्षित है। जो हमारी प्राचीनतम
प्राचीन ग्रंथों को तो हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नालंदा आदि विश्वविद्यालयों आदि में बहुत सारे आक्रांताओं ने जला दिया था। बड़ी बड़ी ही निर्ममता के साथ उनको जलाया गया था हमारे ग्रंथों को। परंतु हमारे जो पूर्वज रहे, जो हमारे ऋषि मुनि रहे, जो हमारी संस्कृति को धरोहर के रूप में उनको संजोए रहे और अपने मृत्यु को न देखते हुए उन ग्रंथों की रक्षा किए, उन्हीं में हमारे वेद भी हैं। अगर वो हमारे ऋषि मुनि न होते तो आज हमारे सामने ये वेद न होते, और यह अगर वेद न होते तो भारत न होता, भारत कुछ और हो जाता। बंधुओं, वेद में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर कुछ संक्षिप्त रूप में उसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है, अस्माकं प्राचीना संस्कृत वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी जो प्राचीन संस्कृत है वह वेदों में ही सुरक्षित है। और आगे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। संसारस्य च, और संसार, चा माने और, संसार से माने संसार का, और संसार का प्राचीनतम, प्राचीन होता है, एक तो प्राचीन हो गया पुराना, और प्राचीनतमम अर्थात प्राचीन से भी प्राचीन, अत्यंत प्राचीन, बहुत प्राचीन, अर्थात चा माने और संसार का प्राचीनतम साहित्य वेदेषु उपलभ्यते। और संसार का प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध होता है। कहाँ पर उपलब्ध होता है? वेदों में उपलब्ध होता है। सप्त सिंधु प्रदेशे लिखा हुआ है, सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः, यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे, सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः। आगे बता रहे हैं कि सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः, और पूरा वाक्य लेंगे, सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस्तात्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेदरूपम धारयन्। यहाँ तक देख लेंगे, वेदरूपम धारयन्, यहाँ तक। फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस्तात्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेदरूपम धारयन्। अर्थात सप्त सिंधु प्रदेश, जो सप्त सिंधु प्रदेश में उस समय रहते थे, जो ऋषिगण रहते थे, उस समय वह तात्कालिक सभी ज्ञान स्वरूप वेद स्वरूप को धारण किया। चूँकि उन ग्रंथों को नष्ट किया जा रहा था ना, तो वो उसको धारण कर लिए। धारण करने के बाद अर्थात अपनी मेधा में धारण कर लिए, अपनी बुद्धि में उन वेदों को, एक एक अक्षरों को धारण कर लिए। कौन? वो ऋषि मुनि। क्योंकि ग्रंथों को तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे मन मस्तिष्क में, जो हमारे मेधा में जो विद्या अर्जित हो गई है, तो उसको तो नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक शरीर को नष्ट ना किया जाए। और शरीर नष्ट होने पर भी वह वेद आदि, कहा गया है, पूर्व अर्जितम विद्या पूर्व अर्जितम धनम पूर्व अर्जितम नारी अग्रे अग्रे धावती। तो जो पूर्व में अर्जित विद्या होती है वह कहीं न कहीं अगले जन्म में प्रकट ही हो जाती है। तो उसी के बाद उसी के बारे में बताया गया है कि सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषिगण तात्कालिक सभी ज्ञान स्वरूप जो वेद रूप जो था उसको धारण किए हुए थे। और विशेष तो यहाँ पर देखेंगे, विशेष तो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन। कह रहे हैं विशेषतः, विशेष रूप से जो चार, पहले तो वेद एक ही था, परंतु किसी कारण बस उन वेदों का चार भाग किया गया, जो वर्तमान में जो भाग मिलता है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि विशेष रूप से तो यज्ञ संचालन के लिए एक वेद के चार रूप किए गए। विशेषतः यज्ञ संचालनाय, विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एकस्यापि, एक ही वेदस्य, वेद का चत्वारो रूपाणि, चार रूप कृतान्यासन कर दिए गए। अतएव, यहाँ देखेंगे, अतएव चत्वारो वेदाः इति परंपरा प्रवृत्ता। अतः अब हम लोग देख रहे हैं कि चत्वारो वेदा, चार वेद की ही परंपरा आगे चलती आ रही है। तो प्रश्न आ जाएगा कि जो चार वेद हैं उनको, उनका पृथकीकरण किस लिए किया गया, उनका चार भाग क्यों किया गया? वह वेद था, उस वेद का चार भाग क्यों किए गए? तो क्यों किए गए? यज्ञ संचालना है, यज्ञ के संचालन के लिए, यज्ञ करने के लिए, यज्ञ का संचालन करने के लिए, कि अच्छे से यज्ञ संचालित हो सके, इसलिए उन चार वेदों, उस वेद का चार भाग किया गया। अतएव वेदा इति परंपरा, अतएव चत्वारो वेदा इति परंपरा, चार वेदाओं की परंपरा तभी से
प्रवृत्त हो गई, चल पड़ी। ते वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्चेति सन्ति। वह जो 4 वेद हैं उनके नाम क्रमशः क्या हैं? ते च वेदाः, और वो जो वेद हैं ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद इति चेति, या ये सब उसके नाम हो गए। कौन कौन? एक ऋग्वेद हो गया, एक यजुर्वेद हो गया, एक सामवेद हो गया और एक अथर्ववेद हो गया। आगे देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। ऋग्वेदः प्राचीनतमान मंत्रान धारयन्ति। अब ऋग्वेद क्या है? तो कह रहे हैं कि जो अत्यंत सबसे प्राचीन मंत्रों को जो धारण करता है उसी को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। जो सबसे प्राचीन मंत्रों को धारण करता है वह कौन है? ऋग्वेद है। अर्थात सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? तो ऋग्वेद हो गया। तो प्रश्न आएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे प्राचीन मंत्रों को कौन सा वेद धारण करता है? तो ऋग्वेद ही धारण करता है। अतएव आगे लिखा हुआ है, अतएव इतिहासस्य विद्वांसतस्, पहले इसको यहाँ तक कर लेते हैं। हाँ, अतएव इतिहासस्य विद्वांसस्तस्य महत्वम अतितरां मन्यन्ते। अतएव इतिहासस्य, इसलिए, अतएव इतिहासस्य, इसलिए इतिहास के विद्वान, इसलिए इतिहास के विद्वान इसके महत्व को और अधिक मानते हैं। किसके महत्व को? ऋग्वेद के महत्व को। अतएव इतिहासस्य विद्वांसस्य, इसलिए इतिहास के जो विद्वान हैं, जो इतिहास को पढ़ने वाले विद्वान हैं, वह महत्वम अतितराम मन्यते, इसके महत्व को अतितराम अर्थात बहुत अधिक मानते हैं। आगे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो जो इतिहास के विद्वान हैं वो किसके महत्व को अधिक मानते हैं? तो ऋग्वेद के महत्व को अधिक मानते हैं। वेदो दशसु मंडलेषु विभक्तः अयम वेदः, लिखा है शुरू से, यहाँ से देखेंगे। अयम वेदो दशसु मंडलेषु विभक्तः, अयम वेदः अर्थात यह जो ऋग्वेद है, यह ऋग्वेद दशसु मंडलेषु 10 मंडलों में विभक्त है। यह वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडलों में। जैसे कोई भी पुस्तक होती है तो उसमें अध्याय दिए होते हैं। जैसे आपकी जो पीयूषम नाम की पुस्तक है, इसमें अध्याय दिए हुए हैं, तो इसमें अध्यायों की संख्या 15 है। जो सबसे लास्ट वाला अध्याय 15वां अध्याय वो विश्ववंदिता वैशाली नाम का है। उसी प्रकार जो वेद है उसमें उन खंडों के नाम, अलग अलग खंड हैं, तो उस खंड के नाम मंडल है। क्या नाम है? मंडल। यहाँ पर लिखा हुआ है मंडल। तो यहाँ पर वेद में जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल प्राप्त होते हैं? तो 10 मंडल प्राप्त होते हैं। कितने मंडल प्राप्त होते हैं? 10 मंडल प्राप्त होते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न निश्चित रूप से आएगा ही। अतः अभ्यर्थीगण जो भी हैं वह इस बात को ध्यान रखें कि ऐसे प्रश्नों को तुरंत ही नोट कर लिया करें। जब भी प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी तब तो वह करवाई ही जाएगी, परंतु यदि अभी से आपके दिमाग में वो बात रहेगी तो फिर से उसको दोहरा दी जाएगी, तो आपको धारण करने में, अपनी मेधा में धारण करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, प्रतिमंडलम चा ऋक्समूह रूपाणी सूक्तानि बहूनि विद्यन्ते। प्रतिमंडल, जो जितने भी मंडल हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि प्रतिमंडल और ऋक् समूह रूप में बहुत सी सूक्ति विद्यमान हैं। अलग अलग मंडल हैं, अलग अलग मंडलों में सूक्ति हैं, सूक्तों में अलग अलग मंत्र हैं। तो कह रहे हैं प्रतिमंडलम, जो यहाँ 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में ऋक् समूह रूपाणी, उसमें जो सूक्त आदि हैं वह उसमें विद्यमान है। कैसे? ऋक् समूह रूपों में वह सूक्त विद्यमान है। सूक्तानाम देवताः, लिखा हुआ है, सूक्तानाम देवताः ऋषयाक्षंदांश्च पृथक संति। बता रहे हैं कि यह जो मंडल हैं इसमें जो सूक्त हैं, तो सूक्तों के जो देवता हैं, अलग अलग सूक्तों के देवता होते हैं। जैसे कोई मान लीजिए सूर्य को समर्पित है तो वह सूर्य को समर्पित होने वाला सूक्त होगा। जो इंद्र को समर्पित है वह इंद्र को समर्पित होने वाला सूक्त होगा। जो वरुण देवता को समर्पित है वह वरुण देवता को समर्पित होने वाला सूक्त होगा। तो इस प्रकार सूक्तानाम देवताः ऋषयाक्षंदांश्च पृथक् सन्ति। सूक्तों के देवता और ऋषि और छंद
ये सब अलग अलग हैं। अब आगे बता रहे हैं कि संपूर्णे ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचः वर्तन्ते, है ना। तो यहाँ देखेंगे जो संपूर्ण जो ऋग्वेद है उसमें कितने सूक्त हैं, तो कह रहे हैं 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हो गए? 1028। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हो गए? तो 1028 सूक्त हो गए। और यदि ऋचाएँ पूछ लें कि ऋचाएँ कितनी हैं ऋग्वेद में, तो 10,552 10,552 इसमें ऋचाएँ हैं। आगे देखेंगे ऋचः एव मंत्राः अपि कथ्यन्ते। इन ऋचाओं को ही मंत्र कहते हैं। मंत्रों को और क्या कहा जाता है? ऋचाएँ। प्रश्न आ जाएगा कि ऋचाओं को क्या कहते हैं, तो ऋचाओं को ही मंत्र कहते हैं। और ऋग्वेदों में जो मंत्रों की संख्या वह कितनी है? 10,552 मंत्र हैं। और सूक्तों की संख्या कितनी हो गई? सूक्तों की संख्या हो गई 1028। और इन्हीं ऋचाओं को क्या कहते हैं? इन्हीं ऋचाओं को मंत्र कहा जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आगे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थम, समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको ऐसे कर देते हैं, पुनः देख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थम मंत्राः इति कर्मकांडोपयोगः। अब बता रहे हैं कि यह जो ऋग्वेद है आपका, इस ऋग्वेद में देवानाम आवाहनार्थम, देवों के आवाहन के लिए, देवों को बुलाने के लिए, आवाहन अर्थात बुलाने के लिए, देवों को बुलाने के लिए आवाहनार्थम मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः। जो इसमें मंत्र हैं वो कैसे हैं? कर्मकांड के उपयोगी मंत्र हैं जो देवताओं के आवाहन आदि के लिए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अब यजुर्वेद की बात यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़े हुए हैं वह ऋग्वेद पढ़े हैं। और ऋग्वेद में हम लोग ये पढ़ें कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और यह जो ऋग्वेद है वह हमारी प्राचीन संस्कृत की एक धरोहर है, एक निधि है जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में सबसे प्राचीन है। और इन वेदों की रक्षा करने के लिए सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले जो ऋषि गण थे वो तात्कालिक रूप से उस ज्ञान को अपने अंदर धारण किए हुए थे, तभी उसको बचा पाए उन वेदों को। और विशेष रूप से यह जो ऋग्वेद है वह यज्ञ के संचालन के लिए एक ही था। क्या था? एक ही वेद था, परंतु इसके अलग अलग पृथकीकरण कर दिए गए और यह वेद कितने हो गए? 4 वेद हो गए। और वो जो 4 वेद हैं वो कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अभी तक हम लोग यही पढ़े थे। इसके बाद हम लोग ये पढ़े हैं कि जो यह ऋग्वेद है वह प्राचीन मंत्रों को धारण करता है तथा और जो विद्वान लोग हैं वो इस ऐतिहासिक जो विद्वान लोग हैं वह इस जो है वेद को बहुत ही महत्व देते हैं। और यह जो वेद है वह 10 मंडलों में विभक्त है तथा 10 मंडलों में अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग जो है इसके क्या कहते हैं सूक्त हैं और अलग अलग छंद हैं। संपूर्ण जो ऋग्वेद है उसमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 मंत्र हैं। उन्हीं मंत्रों को ऋचाएँ भी कहा जाता है। हम लोग यही पढ़ रहे थे। और जो ऋग्वेद है वह उसके जो मंत्र हैं वो कर्मकांडोपयोगी भी हैं और देवताओं के आवाहन के लिए भी हैं। यहीं तक हम लोग पढ़े थे। अब आगे हम लोग ऋग्वेद को छोड़ करके यजुर्वेद में आ गए। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की गणना होती है। तो यजुर्वेदः बता रहे हैं कि यजुर्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधः। यजुर्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा। जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग का नाम होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक भाग का नाम हो जाता है कृष्ण यजुर्वेद। 2 भाग हो गए। एक का नाम हो गया शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे का नाम हो गया कृष्ण यजुर्वेद। तो इस प्रकार 2 प्रकार का हो जाता है।
कौन? यह यजुर्वेद। अब प्रायेण शुक्ल यजुर्वेदः एव उत्तरभागे प्रचलितः, उत्तर भारते प्रचलितः। प्रायः अधिकांश यह जो शुक्ल यजुर्वेद है वह उत्तर भारत में प्रचलित है, उत्तर भारत में ज़्यादा इसको पढ़ा जाता है, ज़्यादा बोला जाता है, ऐसी मान्यता है लोगों की। बल्कि पढ़ते यहाँ भी हैं, परंतु इसमें जो लिखा हुआ है वो यही है कि प्रायः लोग जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका अध्ययन उत्तर भारत में लोग ज़्यादा करते हैं। तस्मिन्, आगे लिखा हुआ है तस्मिन् चत्वारिंशदध्यायाः सन्ति। तस्मिन् अर्थात यह जो शुक्ल यजुर्वेद है, यह जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें इसमें क्या है, यह जो तो मैं बता रहा था कि तस्मिन् चत्वारिंशदध्यायाः सन्ति। तस्मिन् अर्थात यह जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद के ही बात चल रही है कि तस्मिन् चत्वारिंशदध्यायाः सन्ति, उसमें कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मका मंत्राः सन्ति। ये जो अध्याय हैं, जो 40 अध्याय हैं, इस यह क्या है? गद्यात्मक और पद्यात्मक मंत्र इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। कैसे मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं? तो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार के मंत्रों को प्रस्तुत किया गया है। पुनः देख लेंगे यहाँ से तस्मिन्, यहाँ से तस्मिन् चत्वारिंशदध्यायाः सन्ति। तस्मिन् मारे उस शुक्ल यजुर्वेद में, यह जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें चत्वारिंशदध्यायाः सन्ति, उसमें 40 अध्याय हैं। यह प्रश्न निश्चित आना है तो इसको ध्यान दे लेंगे। इसमें 40 अध्याय हैं और अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मका मंत्राः सन्ति, और इन 40 अध्यायों में गद्यात्मक तथा पद्यात्मक दोनों प्रकार के मंत्र हैं। तेषु मुख्यतयो विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शिताः। तेषु अर्थात उनमें, जो उन मंत्रों में, तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादन, अनेक कर्मों के संपादन के लिए, विधयो दर्शिता, अनेक कर्मों के संपादन के लिए अनेक अनेक विधियों को प्रदर्शित किया गया है, लिखा गया है, दिखाया गया है उन मंत्रों में। यहाँ से देखेंगे यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदः। तो यजुर्वेद का ही एक अर्थ क्या है? यज्ञवेद। इस वेद को क्या कहते हैं? यज्ञवेद कहते हैं। अर्थात प्रश्न आ जाएगा कि यज्ञवेद किसे कहते हैं? तो यज्ञवेद को ही, यजुर्वेद को ही यज्ञवेद कहते हैं। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्राः संकलिताः। जो प्रचलित जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें 40 अध्याय हैं तथा उन 40 अध्यायों में 1975 अर्थात 1975 मंत्राः सन्ति। उस शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय तथा 1975 मंत्र संकलित हैं। यज्ञेश्वस्य, देखेंगे यहाँ पर यज्ञेश्वस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। और यज्ञेषु अस्य, इस यज्ञ का, यह जो यज्ञ है किसके द्वारा? शुक्ल यजुर्वेद के द्वारा जो प्रचलित यज्ञ है, इस यज्ञ का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इन यज्ञों का व्यापक रूप से क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात कर रहे हैं सामवेद की। सामवेद के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य गेयात्मकैर्मन्त्रैः संकलितः। सामवेद जो है प्रायः ऋग्वेद के गेयात्मक मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद के गेयात्मक मंत्रों का संकलन किसमें है? सामवेद को, इसलिए इसको गेय वेद कहा जाता है ना। गेयात्मक मंत्रों का अर्थात गाने वाला, जो जिसमें संगीत आदि के बारे में जानकारी दी गई है, ऐसा जो सामवेद है वही है। तो आगे देखेंगे तत्र यज्ञे, यहाँ से तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यमस्ति। अर्थात तत्र यज्ञ अर्थात उस यज्ञ में, किस यज्ञ में? जो सामवेदः प्रायेण, जो साम, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से पूरा देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक।
तो कह रहे हैं सामवेदः प्रायः ऋग्वेद के ज्ञान योग्य, अर्थात सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञेयात्मकैर्मन्त्रैः। तो ऋग्वेद के ज्ञान योग मंत्रों द्वारा प्रचलित है। और वह जो यज्ञ है, यहाँ से तत्र यज्ञ, वह जो यज्ञ, वह वहाँ यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना ही लक्ष्य है। तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यमस्ति। वही लक्ष्य क्या होता है, तो यहाँ वहाँ यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना ही क्या होता है, लक्ष्य होता है। यही उसकी प्राप्ति होती है कि देवता उसमें प्रसन्न हों। और प्रसादनम चा गानेन भवति, और देवताओं को प्रसन्न करना क्या होता है, सामवेद में जो गेयात्मक जो वेद है उसमें क्या होता है कि गान के द्वारा ही उन देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। तो प्रसादनम अर्थात प्रसन्नम, तो प्रसन्न किया जाता है किसके द्वारा, गायन के द्वारा। प्रसादनम च गानेन भवति अतएव सामवेदस्य गायकाः, यहाँ से देखेंगे अतएव इसलिए सामवेदस्य गायकाः, सामवेद के जो गायक गाने की इच्छा रखने वाले होते हैं, उद्गातारः कथ्यन्ते, उनको उद्गातर कहते हैं। उद्गातर अर्थात गाने की इच्छा रखने वाले, उनको सामवेद के जो गायक होते हैं, सामवेद को जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको उद्गाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्गाता, अर्थात गाने की इच्छा रखने वाले, है ना। प्रश्न आ जाएगा कि सामवेद के जो अध्येता होते हैं, सामवेद को जो पढ़ने वाले होते हैं, सामवेद के जो गायक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उद्गातारः अर्थात उद्गाता, उनको क्या बोलते हैं, उद्गाता कहते हैं। आगे देखेंगे, भारतीयं संगीतं सामवेदादेव प्रारभते। भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ है। भारतीयम संगीत, भारतीय जो संगीत है वह सामवेदादेव, सामवेद से ही जो है प्रारंभ होता है, सामवेद आदि से ही प्रारंभ होता है। सामवेदे 1875 मंत्राः सन्ति। सामवेद में कितने मंत्र प्राप्त होते हैं, 1875 मंत्र प्राप्त होते हैं। और सामवेदश्च पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयोः विभक्तः। जो सामवेद है वह पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक इन दो भागों में विभक्त है। जिस प्रकार ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त था, जिस प्रकार यजुर्वेद 2 भागों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और जो शुक्ल यजुर्वेद था उसमें 40 अध्याय प्राप्त होते थे, उसी प्रकार जो यह सामवेद होता है, यह इसके 2 भाग प्राप्त होते हैं। एक पूर्वार्चिक कहा जाता है और एक उत्तरार्चिक भाग कहा जाता है। अभी तक हम लोग जो पढ़े हुए हैं वह ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े और सामवेद पढ़े। अब हम लोग अथर्ववेद को पढ़ेंगे। अथर्ववेद के बारे में आपके पीयूषम भाग 1 में क्या लिखा हुआ है उसको देखेंगे। अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। यहाँ से यहाँ तक कह रहे हैं, यह जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम, अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। अर्थात लौकिक और वैज्ञानिक इन दोनों विषयों का विशेष रूप से वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है, तो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। तो प्रश्न आ जाएगा, लौकिक और वैज्ञानिक विषय किसमें प्रस्तुत किया गया है, तो अथर्ववेद में प्रस्तुत किया गया है। आगे देखेंगे, अयम 20 कांडेषु विभक्तः। और जो यह अथर्ववेद है, यह अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है। 20 अर्थात 20, है ना। तो यह जो अथर्ववेद है वह कितने कांडों में विभक्त है, वह 20 कांडों में विभक्त है। जिस प्रकार ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभक्त है, जिस प्रकार यजुर्वेद 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय पाए जाते हैं, उसी प्रकार सामवेद पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में विभक्त है। ठीक उसी प्रकार अथर्ववेद, यह जो अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद के बारे में बता रहे हैं कि इसमें 20 कांडेषु विभक्त है, या 20 कांडों में विभक्त है। प्रतिकांडंच लिखा हुआ है, प्रतिकांडंच सूक्तानि वर्तन्ते।
प्रतिकांड में सूक्त हैं, अर्थात सूक्त अर्थात अभी पढ़े हैं आप, सूक्त वगैरह जो होते हैं जिनके जिनके इष्ट देवता होते हैं। सूक्तेश्च ऋग्वेदवत मंत्राः सन्ति, सूक्तों में कैसे ऋग्वेद के समान ही मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि, संपूर्ण जो अथर्ववेद है उसमें कितने सूक्त प्राप्त होते हैं, तो 730 सूक्त प्राप्त होते हैं। 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते, और 5987 मंत्र इसमें पाए जाते हैं। अत्र द्वादशे कांडे भूमि सूक्तम वर्तते, इसके जो अब देखिए जो अथर्ववेद है उसमें कितने कांड हैं, उसमें 20 कांड हैं, तो बता रहे हैं कि द्वादशे कांडे जो 12वां कांड है उसमें भूमि सूक्तम वर्तते, उसमें एक सूक्त का नाम है भूमि सूक्त। तो प्रश्न आ जाएगा कि अथर्ववेद का जो 12वां कांड है वह उसमें कौन सा सूक्त है, तो उसमें भूमि सूक्त है। भूमि सूक्त वर्तते यत्र मातृभूमेः स्तुतिर्विस्तरेण कृता, यह जो भूमि सूक्त है इसमें जहाँ पर इस भूमि सूक्त में मातृभूमि की स्तुति विस्तार से की गई है, मातृभूमि की इसमें स्तुति अच्छे से विस्तार से की गई है। आगे देखेंगे एते सर्वे वेदाः, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। एते सर्वे वेदाः मंत्राणां संकलनत्वेन संहिता अपि कथ्यन्ते। एते सर्वे वेदाः, ये जो सभी वेद हैं, इन सभी वेद, यह जो सभी वेद हैं, एते सर्वे वेदाः मंत्राणाम, इन सभी वेदों के मंत्रों को संग्रह होने के कारण संहिता भी कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है, इनको संहिता भी कहते हैं। यह जो वेद हैं, इन चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है, संहिता भी कहते हैं। कोई भी वेद हो उसे संहिता भी कहा जाता है। एते सर्वे वेदाः, फिर से देख लेंगे, एते सर्वे वेदाः मंत्राणाम संकलत्वेन संहिता अपि कथ्यते, संकलन के कारण इनको संहिता भी कहा जाता है। तदनंतरम, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, तदनंतरम तद्व्याख्यारूपाणि ब्रह्मणानि बहूनि वर्तन्ते कर्मकांड पराणि, लिखा हुआ है। इसके बाद तदनंतरम, इसके बाद तद्व्याख्यारूपाणि, उसके व्याख्या रूपी ब्राह्मणों के बहुत से, ब्राह्मणानि बहूनि वर्तन्ते, ब्राह्मणों के बहुत से कर्मकांड पुराण हैं। कर्मकांड पुराणी, यहाँ पर पुराणी होना चाहिए, पुराणी शुद्ध है, पुराणी लिखा हुआ है, पुराणी होना चाहिए। खैर, तदनंतरम तद्व्याख्यारूपाणि ब्राह्मणानि बहूनि वर्तन्ते कर्मकांड पुराणी। अब आगे लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दार्शनिक चिंतन पराणी आरण्यकानि शुद्ध दर्शन पराः उपनिषदश्च विकसिताः। बता रहे हैं दार्शनिक श्रेष्ठ चिंतन, दार्शनिक चिंतन पराणी, दार्शनिक श्रेष्ठ चिंतन युक्त है ना, आरण्यकानि, आरण्यक जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बता रहे हैं कि तदनंतरम तद व्याख्या रूपाणी, इनके व्याख्या के रूप में यह जो चारों वेद हैं, फिर से इसको समझ लेंगे अच्छे से। तदनंतरम, यहाँ से तदनंतरम तद व्याख्या रूपाणी, इनके व्याख्या के रूप में इनकी व्याख्या हुई है। जो यह वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो चारों वेद हैं, तदनंतरम तद व्याख्या रूपाणी, इनके व्याख्या के रूप में ब्राह्मणानि बहूनि वर्तन्ते कर्मकांड पराणी, जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक ग्रंथ होते हैं, अलग अलग ग्रंथ इनकी संज्ञाएं होती हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि दार्शनिक चिंतन पराणी, दार्शनिक श्रेष्ठ चिंतन से युक्त कौन है, आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ कैसे हैं, दार्शनिकों के श्रेष्ठ चिंतन से युक्त जो हैं वो आरण्यक ग्रंथ हैं। एवं शुद्ध श्रेष्ठ दर्शन अर्थात शुद्ध दर्शन पराः, और शुद्ध दर्शनों से युक्त कौन है, उपनिषद है ना, शुद्ध दर्शन से युक्त कौन है, उपनिषद विकसिताः, और ऐसे विकसित हुए। आगे बता रहे हैं सर्वेप्येते वेद संहितानां कृते पृथक पृथक सन्ति। अब बता रहे हैं कि ये सभी वेद
संहिता, ये सभी वेद संहिता के लिए अलग अलग हैं। सर्वेपि एते, ये सभी वेद संहितानां, वेद संहिता के लिए कृते पृथक पृथक सन्ति, अलग अलग हैं। अपि च वेदानाम अंग रूपेण, वेदों के अंग के रूप में वेद के कितने अंग होते हैं तो उसके बता रहे हैं कि उसी के बारे में यहाँ पर आगे चर्चा की जा रही है। अपि च वेदानाम, वेदानाम अंग रूपेण, वेदों के अंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, चेति षड्वेदांग, षड्वेदांगानि विपुलम साहित्यम प्रस्तुवन्ति। अर्थात जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये छह वेद के अंग हैं, ये विपुल साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। अर्थात अच्छे साहित्य को ये जो है प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन? जो वेद के कितने अंग हो गए? तो कह रहे हैं वेद के 6 अंग होते हैं। वेद के कितने अंग हो गए? 6। तो इन 6 अंगों को जरूर ही याद कर लीजिएगा, अवश्य याद कर लीजिएगा, चूँकि ये प्रश्न आता ही है और सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा ही जाता है। तो वेद के जो 6 अंग होते हैं उनके नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये वेदांग हैं और ये विपुल साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। सर्वमिदं मिलित्वा विशालम वैदिकम साहित्यमिति वर्तते। और इन सभी को मिलाकर सर्वमिदं, सर्वमिदं मिलित्वा, यह सब कुछ मिल करके विशाल वैदिक साहित्य का स्वरूप धारण कर लेता है। सब कुछ क्या क्या मिलाने पर? जो चारों वेद हो गए, चारों वेद के जो व्याख्या ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, और जो उपनिषद हो गए, उपनिषदों के बाद जो 6 वेदांग हो गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त, है ना। ये सब क्या हो गए? ये जो 6 वेद के अंग हो गए, ये सब जो है विशालम वैदिकम साहित्यम इति वर्तते। सर्वविधम मिलित्वा विशालम वैदिकम साहित्यम इति वर्तते। सभी को मिला करके विशाल वैदिक स्वरूप को धारण करते हैं। आगे देखेंगे आगे क्या है। अब इसके आगे जो भी है वह शब्द और अर्थ दिया हुआ है, तथा अब इन सभी की चर्चा, अभी सिर्फ पाठ की चर्चा हो रही है कि आपके पाठ में क्या है। योग्यता विस्तार आदि का जो है, जब हम प्रश्नोत्तरी भाग को देखेंगे तो प्रश्नोत्तरी भाग में ही ये सभी आ जाएंगे और तभी हम लोग उन प्रश्नोत्तरों को देख लेंगे। जो पाठ में जो प्रश्नोत्तर हैं तथा जो आगे दिए हुए प्रश्नोत्तरी है उनको भी देख लेंगे। बंधुओं, साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।